जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो आज ढोलक के लिए आज मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ और आपको नई नई तरीके से ढोलक सिखाने जा रही हूँ। और भजन पर ढोलक कैसे बजाना है, हर तरह के भजन पर, सुंदरकांड में, कीर्तन में हम कैसे ढोलक बजाएंगे, इसके लिए आपको बहुत मेरे साथ आइए और ढोलक लेकर बैठिए। और ढोलक के क्या क्या बातें होती हैं, मैं आज आपको सभी बातें बताने वाली हूँ। आज इस क्रम में मैं आपको बहुत चीजें बताऊंगी ढोलक की, कि हमें ढोलक को कैसे बजाना है और न्यू बिगनर्स के लिए क्या क्या हमें आवश्यक होता है ढोलक के लिए। तो प्रस्तुत है एक बहुत सुंदर गीत। थोड़ी ढोलक आपको थोड़ा अंदाज हो जाएगा कि मैं कैसी ढोलक आपको सिखाने वाली हूँ, चटाकेदार ढोलक मैं कैसे आपको बताऊंगी। तो एक भजन पे मैं ढोलक आपको बता रही हूँ। जरा घूमने तो घाटे चलिए, वहाँ रहते बालाजी सरकार है, वो संकट वो तेरा काटेंगे, वो तो संकट के काटने आ रहे हैं। वो जरा घूमने तो घाटे चलिए, वहाँ रहते बालाजी सरकार है, वो संकट वो तेरा काटेंगे, वो तो संकट के काटने आ रहे हैं। तो चटाकेदार ढोलक आप मेरे साथ बजाएंगे। तो किस तरीके से मैं आज आपको ढोलक बता रही हूँ कि हमें ढोलक की मैं कुछ बातें आपको इम्पोर्टेंट बातें वो बताने जा रही हूँ कि न्यू बिगनर्स होते हैं वो उनकी समझ नहीं आता है कि हमें ढोलक को कैसे बजाना है, कैसी ढोलक चाहिए हमें, और ढोलक को किस तरीके से हमें रखना है। ये सभी बातें मैं आज आपको बताऊंगी। और किस हाथ से ढोलक हमें बजाना है, किस हाथ से हमारी उंगलियां चलेंगी, किस हाथ से हमारा ठप्पा चलेगा। तो मैं आज आपको सभी बातें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आज जो मेरा उद्देश्य है कि मैं एक ही वीडियो में सारी चीजें आपको बताऊं ताकि आपको कहीं भी ना जाना पड़े। तो आगे मेरे एक बात और मैं आपको बताऊंगी, यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी ढोलक को फॉलो कर रहे हैं, तो आप मेरी ढोलक को ही फॉलो करें। अगर हम किसी 4 जगह हम भटकेंगे ना तो हम ढोलक नहीं सीख पाएंगे। और मेरी गारंटी है, यदि आप मेरी एक ही जने की ढोलक, मेरी या किसी और की, तो जिसकी भी ढोलक फॉलो करें उसी को आगे बढ़ाएं, जिससे कि आपको अच्छे से बजाना आएगी। नहीं तो आप घर के नहीं रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इसलिए आप एक जने को फॉलो करें, एक ही व्यक्ति को फॉलो करें। तो आज अगर आप मेरे साथ हैं तो आप मेरी ढोलक कैसी बजती है, आप मुझे मेरी ढोलक को देखें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, देखें कि उसमें क्या क्या मैंने सिखाया हुआ है। तो देर ना करते हुए आज मैं आपको ढोलक के क्रम के बारे में बता रही हूँ। ढोलक के सबसे पहले न्यू बिगनर्स हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर, और उनका वंदन अभिनंदन सभी करती हूँ कि मेरे चैनल को उन्होंने पसंद किया। और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वीडियो। तो इसमें मैं ढोलक के 2 पार्ट होते हैं। इसमें ये हमारा बेस होता है जिसको ठप्पा बोलते हैं, ये खुला बेस, और ये हमारा बंद बेस, बीच का हिस्सा बंद बेस कहलाता है, जिस पर हम ठप्पा मारते हैं। एक बात और, ये हमारे जो हाथ हैं इनको हमें इस तरीके से रखना है। अगर हम फैलाकर रखेंगे तो हमारी ढोलक की आवाज अच्छी नहीं आएगी। तो ये हमारा बंद बेस, ये खुला बेस, ये बंद बेस, समझ गए आप? ये खुला बेस और ये बंद बेस। बंद बेस पर हमारा ये ठप्पी आएगी। और दूसरा पार्ट होता है चाटी, जिस पर हम अपनी उंगलियां चलाते हैं। तो उंगलियां चलाने के लिए भी हमें कौन सा हाथ यूज करना है, तो आप जिस हाथ से सारे काम करते हैं घर के, और जिस हाथ से हम खाना खाते हैं, नॉर्मल भाषा में आपको बता रही हूँ, उस हाथ से हम चाटी का यूज करेंगे, उंगलियां चलाएंगे, और दूसरे हाथ से हम ठप्पा बजाएंगे। एक और बात न्यू बिगनर्स पूछते हैं कि हमें ढोलक कहाँ रखकर बजानी है। तो बहुत नॉर्मल बात है, यदि आप नीचे रखकर बजाना चाहें तो भी बजा सकते हैं, गोदी में रखकर बजाना चाहें वहां भी बजा सकते हैं, आपको जैसे सुविधा लगे, ये आपके ऊपर है। तो आप कैसे ढोलक बजाएंगे, मैं दोनों तरह से बजाती हूँ। जैसे तो नीचे रख के भी मुझे आसानी होती है, पर हाँ एक बात जरूर आपको याद रखना है, नीचे अगर रखकर ढोलक बजा रहे हैं तो ये कुछ ऊंचाई रखना है इस चाटी वाले भाग की तरफ, जिससे कि आवाज अच्छी आएगी। मैं कीर्तन में आमतौर पर मैं कीर्तन में जाती हूँ, वहां पर मैं नीचे रख के ढोलक बजाती हूँ। तो आप भी जैसा आपको सुविधा लगे वैसा आप कर सकते हैं। हाँ, यदि आपके पास अब तक ढोलक नहीं है, कई बिगनर्स होते हैं जिनके घर ढोलक नहीं होती है, तो वो क्या करें, वो एक काम कर सकते हैं जो मैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ और उन्हें भी देती हूँ। ये एक स्टील का जो डिब्बा होता है ना, स्टील का बड़ा डिब्बा लें, और उसका ढक्कन वाला पार्ट होता है उस पर ठप्पा मारें,
और दूसरे भाग को चाटी की तरह यूज करें। तो एक सिंपल भाषा में आपको मैं बता रही हूँ कि ये किस तरीके से हमें इसका यूज करना है। तो डिब्बे से आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक ढोलक नहीं है, आगे आप ढोलक खरीद लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो आप मेरे साथ ढोलक लेकर बैठे। तो स्टार्ट करते हैं पहली स्टेप ढोलक की। तो हमें 1 2 3 की काउंटिंग पहले हमें स्टार्टिंग में, बिल्कुल न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए फर्स्ट स्टेप है कि जो 1 2 3 की काउंटिंग से हम ढोलक बजाएंगे। तो हमारा ये खुला बेस है, ये बंद बेस है। तो हमें खुले बेस पर 3 टप्पे मारना है। 1 2 3, 1 2 3। आवाज को ध्यान रखें कि कैसे बने 1 2 3। कैसे बोला है? 1 2 3, 1 2 3। 3 पर हमें थोड़ा सा रुकना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। समझ गए आप? और चाटी पर हमें क्या करना है? ये हमारा जो हाथ है, इस हाथ के हमें उंगलियों के हमें 2 पोर्शन करना है। समझ गए आप? ऐसे हम जब रखेंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों हाथ हमारे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरीके से हमें 3 के स्टेप में हमें बजाना है। 1 2 3। कैसे बजाना है? पहले हमें ठप्पे के साथ बजा रही हूँ। एक बार टप्पा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बिल्कुल धीरे धीरे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। एक बार ठप्पा रोक कर एक बार ठप्पा को रोक देना है और उंगलियां चलाना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। जिनके हाथ बिल्कुल नहीं चलते हैं वो भी ये ढोलक आसानी से बजा सकेंगे। मेरे साथ बजाएं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मेरी जो मैं बोल रही हूँ ना, उसकी 1 2 3 की काउंटिंग जरूर माइंड में सेट करें। कैसे मैं बोल रही हूँ? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। समझ गए आप? माइंड में जरूर सेट कर लें, क्योंकि ये जो काउंटिंग है ना, इसी काउंटिंग पे हमारा बेस है ये, और पूरी ढोलक इसी पर बजने वाली है। समझ लें आप? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। समझ गए आप? दोनों हाथों को एक साथ कैसे चलाएंगे? पहले ठप्पा बजाना है, उसके बाद उंगलियां। बहुत आसानी से बजेगा। 1 2 3, 1 2 3। मेरे साथ बजाएं, प्रैक्टिस करें। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और बहुत आसानी से इसको आप बजा पाएंगे। कैसे बजाना है? 1 2 3, 1 2 3। मेरे साथ ढोलक लेकर जरूर बैठे और प्रैक्टिस करें। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। 3 का टप्पा थोड़ा सा रुकना है। आवाज सुने। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हाथ को थोड़ा सा दूर ले जाना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मेरे साथ जरूर प्रैक्टिस करें। हाथ को लूज छोड़ना है। एक महत्वपूर्ण बात और बताना भूल गई मैं। यदि हाथों को, कलाई को बिल्कुल लूज छोड़ना है और अच्छे से बजाना है ढोलक को, तभी हमारी ढोलक अच्छी बजेगी। तो अब हम सेकंड स्टेप की ओर आते हैं। आप फर्स्ट स्टेप कवर कर लिया आपने, तो इस स्टेप को कंप्लीट करने में आपको 2 दिन का वक्त लगेगा, क्योंकि हाथ थक जाएंगे बहुत ज्यादा। थोड़ी देर प्रैक्टिस करें, उसके बाद रुकें, फिर प्रैक्टिस करें, फिर रुकें। इस तरीके से आप दिन भर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से बजा पाएंगे। तो अब मैं सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? हमारा हाथ चलेगा पहले 1 2 3, और साथ में हम उंगलियां भी, जो हमारी 1 2 3 की स्टेप है। 1 2 3, 1 2 3। बहुत धीमे धीमे बता रही हूँ आपको। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। साथ साथ हमें बजाना है। कैसे? देखें आप।
पहले दोनों हाथों को एक साथ चलाऊंगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आपने एक बात माइंड में देखी सेट की, 3 का जो आवाज आती है हमारी वो कैसे आती है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चाहे हम कितनी फास्ट ढोलक बजाएंगे, पर इसका आपको ध्यान रखना है कि हमारी आवाज कैसी आएगी। तो अब समझ जाए, अब दोनों हाथों को साथ साथ बजाएंगे कैसे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हम इस ढोलक पर भी भजन गा सकते हैं। तो ऐसे इस तरीके से हम इसको ढोलक बजाएंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। फास्ट करते जाएंगे और भजन का हम इस पर भजन गा सकते हैं। इसी को स्लो या फास्ट करेंगे तो हमारा भजन गा सकते हैं। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ में ना आया रे। प्रभु कैसा खेल रचाया है, ये मेरी समझ में ना आया है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। दोनों साथ साथ हाथ चलेंगे इसमें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्रम में आते हैं। तो हमारा 4 ठप्पे की ढोलक, ठप्पा लगाना और 5 ठप्पे की ढोलक, ढोल बजाना, सारे क्रम है इसमें आगे। तो मैं अब आपको पहले स्टार्टिंग में ठप्पा लगाना बता रही हूँ, कैसे हमें हाथों को ठप्पा मारना है। कैसे हम स्टार्ट करेंगे? ये हमारा हाथ है, इसको हम ऐसे थोड़ा सा कर्व बनाएंगे और ढोलक पर मारेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। एक बार ये हथेली 1 2 1 2 1 2 1 2। कैसे बजाना है? 1 2 1 2 1 2 1 2। उंगलियां भी चलनी है, ये वाली उंगली ढोलक पर आएगी। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 कैसे बजाना है? 1 2 1 2 1 2 1 2। सिंपल ठप्पा बता रही हूँ अभी आपको, और बहुत सारे हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बजाने में आसानी हो, इसलिए गाना जब भी हम स्टार्ट करेंगे ठप्पा देते हुए करेंगे। दोनों साथ साथ बजाना है। ये बीच में जाके ठप्पा बजाना है हमें, उंगलियों पर, यहाँ नहीं चलाना है। साथ साथ बजाएंगे। फिर हम ढोलक स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? ठप्पे के साथ भी आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। की ढोलक पर भी भजन गा सकते हैं, पर साथ में ठप्पा मारते हुए। अब नेक्स्ट और दूसरा वाला ठप्पा आगे बताऊंगी। अब हमें 4 ठप्पे की ढोलक पर आते हैं। 4 ठप्पे की ढोलक में हमें क्या करना है कि हम 3 ठप्पे तो खुले बेस पर और 1 ठप्पा बंद बेस पर लगाएंगे। 1 2 3 4। ये 4 पर हमें उंगलियों को ये बीच में बंद बेस पर मारना है। 1 2 3 4। 3 की आवाज जरूर सुने। कैसे बोल रही हूँ मैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 3 पर 1 सेकंड जरूर रुकना है, तभी ढोलक की आवाज अच्छी आएगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। समझ गए आप? और उंगलियों को हमें क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसमें 2 तरह की ढोलक होती है, वो अंटे वाली होती है, वो आप अभी नहीं बजा पाएंगे, आगे के क्रम में उसे बताऊंगी। इसमें क्या करना है हमें? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जब हमारा 4 का ठप्पा आगे जाएगा
तब यहाँ पर 4 5 6 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जब 4 पर आगे आएगी हमारे हाथ तब 4 5 6 इसमें बजाना है। आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है और बहुत अच्छी ढोलक सीखेंगे, मेरी गारंटी है ये। तो कैसे हम दोनों हाथों को चलाएंगे इस पर 3 4 आगे के क्रम में ठप्पा, एक गोल ठप्पा मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे हम लगाएंगे इसको। गोल ठप्पा लगाने के लिए हमें क्या करना है, चटाकेदार जब भजन बजाने, तेज वाले भजन हम जब गाएंगे तब इस ठप्पे का यूज करते हैं। तो हम कैसे बजाएंगे, तरीके से इस ढोलक का, इस ठप्पे का यूज हम जब करेंगे जब हमें बहुत तेज भजन गाना है और मस्त होके गाना है। तो एक भजन मैं आपको गाकर बता रही हूँ। मन में कोटे भरी और मुख में हरी, मन में कोटे भरी और मुख में हरी, तेरे मंदिर में जाने से क्या फायदा, तेरे मंदिर में जाने से क्या फायदा, मन में कोटे भरी और मुख में हरी। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ ढोलक सीखना? अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। जो न्यू बिगनर्स हैं मुझे बहुत पसंद करते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है मैम, आपको बहुत अच्छा लग रहा है ढोलक सीखने में। तो अब मैं आपको 5 ठप्पे की ढोलक आपको बताने जा रही हूँ। 5 ठप्पे में हमें क्या करना है कि 5 ठप्पे में हमें 3 ठप्पे खुले बेस पर और 2 ठप्पे बंद बेस पर लगाना है। तो कैसे बजाएंगे हम, 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। समझ गए आप कैसे बजाना है हमें, 1 2 3 4 5। इस तरीके से। और 4 5 6 1 2 3 4 5 6 की काउंटिंग पर इसमें हाथ को हमें बिल्कुल रुकना नहीं है। कैसे बजाएंगे हम, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें बिल्कुल नहीं रुकना है। कैसे बजाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कैसे आप देखें कैसे हमारा 5 6 की काउंटिंग आएगी इसकी। ये 5 टप्पे हैं और ये उंगलियों की काउंटिंग 6 आएगी। तो कैसे आएगी, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 6 की काउंटिंग जब हमारा टप्पा रुकेगा तब आएगी, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। समझ गए आप कैसे बजाना है हमें? दोनों हाथों को एक साथ बजाएंगे। कन्हैया भजन पर मैं आपको ढोलक बजाकर बता रही हूँ। मैं तो नाचूंगी तेरे ही संग सांवरे, मैं तो नाचूंगी तेरे ही संग सांवरे, मुझे अपने ही रंग में तू रंग सांवरे, मुझे अपने ही रंग में तू रंग सांवरे, मैं तो नाचूंगी तेरे ही संग सांवरे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ढोलक सिखाने का तरीका, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आगे के क्रम में ढोल बजाना और आपको बताऊंगी। अभी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसमें ढोल बजाना और आपको बताऊंगी। अभी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है इसलिए अगले क्रम में आपको ढोल बजाना बताऊंगी। तब तक के लिए आप इस ढोलक को सीखें और एंजॉय करें।
तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, संक्रांत एंजॉय करें। जय श्री कृष्णा।